हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें लास्ट वाले लेक्चर में मैंने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताया था, ग्राफ बना के भी समझाया था और एक दो प्रॉब्लम हमने लिए थे जिसमें हमने बताया था कि भाई उस मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़े अच्छे प्रॉब्लम लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पर, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं में, एग्जामिनेशंस में आते हैं लगभग सभी बोर्ड में, तो कई बार वो प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ तो जैसे पहला एक प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है ना। इफ एक्स प्लस y इक्वल्स टू ए, दो कंडीशन दी गई हैं, मतलब एक कंडीशन दी गई है और इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पहला एक काम करते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता था उसको y इक्वल्स टू समथिंग मानते थे ना, लेकिन यहाँ x और y दोनों दिया गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोई तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन में देखो लिखना स्टार्ट किया। पहले बोला लेट u इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से जो आया वो x को अगर निकाला तो ये आएगा a माइनस वाई, ठीक है। नाउ तो u इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी a माइनस वाई, और बाहर मल्टीप्लाई है हमारे पास वाई स्क्वायर, सो दिस विल कम u इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब एक वेरिएबल में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम निकालना है, दोनों ही केस में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके क्या रख देना है, उसको इक्वल टू 0 रख देना है। तो यहाँ पर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी के लिए, हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम की बात करी गई है, फॉर मैक्सिमम हमें क्या करना पड़ेगा, du अपॉन dy को 0 रखना पड़ेगा। नाउ तो हम यहाँ पर करेंगे 2ay माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पर हम इसको y कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आएगा, 2a माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इस हिसाब से हमारे पास दो वैल्यू आई, y की वैल्यू 0 आई और एक y की वैल्यू आई 2a अपॉन 3। तो 0 लेंगे नहीं, केवल ये वाली वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। हालांकि अगर ये वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास मैक्सिमम आएगा। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्व करते हैं, पूछा जाएगा मैक्सिमम या मिनिमम, और dy बाई डी एक्स को 0 अगर पुट करो और तो हमारे पास एक ही वैल्यू निकलती है। तो एक ही जो वैल्यू निकलती है तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, भाई मैक्सिमम पूछा ही क्यों गया है। अगर मैक्सिमम पूछा गया है मतलब एक वैल्यू निकली है तो वो मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम पूछा गया तो मतलब मिनिमा ही होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी तसल्ली के लिए कर लेते हैं। नाउ अब हम अगर d2u अपॉन dy स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, नहीं एक मिनट, ये है, ये हो जाएगा 2a माइनस 6y। और अगर हम इसकी वैल्यू रख दें कहाँ पर, एट y इक्वल्स टू 2a बाई 3, तो ये हमारे पास f डबल डैश जो आया है फंक्शन u डबल डैश, यानी कि तो u डबल डैश जो हमारे पास आया है वो कितना हो जाएगा, 2a माइनस 6y, और y की वैल्यू है 2a अपॉन 3, और ये हमारे पास 3 2 6, तो ये आया 2a माइनस 4a विच इज इक्वल्स टू माइनस 2a। आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है कि सो u हैज मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 2a बाई 3। अच्छा, y की वैल्यू जब हमारे पास 2, एक मिनट लाइट चलेगी, मैं इधर देखता हूँ। हाँ, तो चालू रखते हैं। अब u हैज ए मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 2a माइनस 3। अच्छा, अपने को इतना भी पता है कि x प्लस y इक्वल्स टू a है, तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम रख दें 2a अपॉन 3,
तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, चलो लाइट आ गई एक मिनट। तो x हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2a/3, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस 2a, यानी कि a/3 आ जाएगा। यानी कि y जब 2a/3 होगा तो मैक्सिमम होगा, और जब y 2a/3 हो रहा होगा तो x की वैल्यू a/3। अच्छा, यहाँ पर हमने x निकाला क्या, x इसलिए निकाला क्योंकि ज़रूरत है ना, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है जिसका मैक्सिमम फाइंड करना, उसमें x और y दोनों चाहिए। तो इतना समझ में आ गया कि y की वैल्यू ये रख दो, x की वैल्यू ये रख दो, यहाँ पर वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो हेंस हम कहते हैं कि भाई जो जिसको हमने क्या माना था, u माना था इस फंक्शन को, तो u मैक्सिमम कितना आएगा, u मैक्सिमम आएगा x की वैल्यू है a/3, और y स्क्वायर, तो y की वैल्यू है 2a/3 और उसका होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, 4a³/27। यस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई होप ये समझ में आया होगा, बीच बीच में बड़ा रुकावट करना पड़ा, लाइट वाइट चली गई थी। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम लेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम भी इसी के जैसा होगा। हम आज की वीडियो लेक्चर में जितनी भी प्रॉब्लम कराएंगे वो सब पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन जैसे प्रूव दैट करने वाला हो, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस कॉस x इक्वल्स टू, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलो ऐसे ही सॉल्यूशन लिखते हैं क्या, कि लेट, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, साइन x और प्लस कितना है, कॉस x, ठीक। और हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, dy/dx को क्या रख दो, 0 रख दो। इट मीन्स दैट व्हाट, कॉस x, ठीक है ना, माइनस साइन x इक्वल्स टू कितना, 0 हो गया। इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें, उधर लेकर जाएं, तो उधर लेकर गए तो कितना हो गया, साइन x और इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस x। अगर दोनों तरफ मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो इतना समझ में आ गया कि हमारे पास tan x बराबर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हमारे पास साइन x कॉस x दिया गया है, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है और 2 पाई इनका पीरियड होता है। तो 0 से 2 पाई के बीच में हम देख लेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू एक तो 45 आएगी π/4, एक वैल्यू आएगी 5π/4। कब, जब x की वैल्यू हम 0 से 2 पाई ले रहे होंगे तब। ये दो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इनमें से किसी एक पर मैक्सिमा आ जाएगा, किसी एक पर मिनिमा आ जाएगा। तो मुझे मैक्सिमा जैसे निकालना है तो मुझे चेक करना होगा। तो फॉर मैक्सिमम या फिर नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ हम क्या करेंगे, d2y/dx² निकालो तो जरा भाई। जो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और माइनस cos x तो है ही। तो अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं। एट x इक्वल्स टू, हमें दो वैल्यू मिली जिसपे मैक्सिमम हो सकता है, दोनों में से किसी पर भी। तो हम पहले चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू π/4 पे चेक करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास d2y/dx² जो भी आया, ये -45 अगर रखेंगे तो -1/√2, और इसका भी -1/√2। यार कुल मिला के कुछ भी सॉल्व हो क्या है, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाने का मतलब क्या है, कि मैक्सिमा विल एग्जिस्ट। सो मैक्सिमा विल एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू π/4। दूसरे पे चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमा ही पूछा गया था। तो π/4 पे अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा होगा कितना। सो नाउ हम क्या करेंगे कि y मैक्सिमम की वैल्यू कब निकलेगी, जब इस y फंक्शन में x की वैल्यू π/4 रख देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा साइन π/4 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। हमारे पास जुड़ के कितना हुआ, 2/√2, और नीचे से ये कट भी गया। तो देखो आ गया y मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया, दिस विल कम √2। और यही प्रूफ करने को बोला गया था कि भाई मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन हमारे पास कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन कि फाइंड
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x। log x अपॉन x की हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर बतानी है ना, तो सॉल्यूशन सबसे पहले मानेंगे लेट y इक्वल्स टू log x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर मैक्सिमम हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, क्या dy बाई dx को क्या रखो भाई 0। तो पहली बात तो dy बाई dx जो हमारे पास आया वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, और क्वोशंट रूल लगाएंगे फिर log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको रख दोगे 0। तो हमारे पास आया कितना 1 माइनस log x बराबर कितना आ गया 0। इस हिसाब से सॉल्व करा तो log x बराबर कितना आ गया 1 और x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ई। जब देखो यार एक ही वैल्यू आई है ना तो पक्की बात है मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम ही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे क्या। अब हम निकालेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये कट के 1 हो गया ना, तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर और -1 माइनस लॉग एक्स और इंटू 2x, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। ये आया, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा नेगेटिव, कॉमन ले लिया, x कट गया तो हमारे पास आया x, फिर -2x और माइनस माइनस प्लस 2x ln x, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ बताते हैं तुमको, जैसे 1 अपॉन ई रखोगे ना तो ये नेगेटिव ही आएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, सॉल्व होगा, करके भी देख लेना। हम ये कह रहे हैं कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x बराबर अब 1 अपॉन ई रखोगे ना तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो सो मैक्सिमा विल एग्जिस्ट। हम कह सकते हैं कि क्या एग्जिस्ट करेगा भाई, मैक्सिमा विल एग्जिस्ट। अगर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो नाउ हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है y मैक्सिमम, कैसे log x के जगह पे मुझे क्या रखना है 1 अपॉन ई रखना है, तो 1 अपॉन ई और नीचे भी कितना रखा है 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ई आ गया, एंड नाउ log 1 अपॉन ई को मैं ई के पावर -1 लिख सकता हूँ, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ सॉल्व कर दिया है क्या, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके हाँ, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एक्चुअली x इक्वल्स टू ई आएगा ना कि 1 अपॉन ई आएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू मुझे ई रखना है भाई, तो ई अगर मुझे रखना है तो मुझे तो log ई और नीचे भी कितना ई, और log ई कितना होता है 1 होता है, तो ये होता है 1 और नीचे हमें क्या रखना है x की जगह पे ई रखना है, तो 1 अपॉन ई दैट इज e टू पावर -1। ये हमारे पास एक्चुअली इसका आंसर होगा। हमने गलती से 1 अपॉन ई लिख दिया था, वही सोचो कि यार यहाँ मैंने जो लिखा सॉल्व सही किया है, मेरे को दिमाग का होता ना सिग्नल देता है भाई गलत हो गया कहीं पे। ओके, तो ये आई होप इस समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है वो उससे। क्या टिपिकल है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये मुझे फाइंड करना है। ये फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन हो गया जिसमें फंक्शन की पावर भी एक क्या है फंक्शन है, और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन में सिखाया है कि ऐसे फंक्शन के डेरिवेटिव को निपटाने के लिए अपने को लॉग लेना पड़ता है। तो हम पहले लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा log y इक्वल्स टू, इस बार अगर एक ही वैल्यू मिली ना x की
तो हम सीधे उसको मान के चलेंगे कि वो मैक्सिमम ही देगा। फिर चेक करने की ज़रूरत तब है जब एक से ज़्यादा वैल्यू निकलेगी, किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा गया है और वैल्यू भी एक ही निकले तो पक्की बात है वो क्वेश्चन पूछने वाले ने मैक्सिमा ही पूछा, इसका मतलब मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास आ गया, लॉग लेने पे x सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 1/x। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log y इक्वल्स टू 1/x माइनस log x के बराबर हो जाएगा, तो माइनस x इंटू log x हो जाएगा। और अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1/y dy/dx, अगर मैं माइनस को कॉमन बाहर रखूं तो 1x इंटू 1/x और माइनस log x को एज इट इज और 1 का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। तो अगर मैं dy/dx निकालूं तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस y 1 प्लस log x। अब मुझे क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा की बात करी गई है तो फॉर मैक्सिमा मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, dy/dx की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट वी गेट, यानी कि माइनस y 1 प्लस log x को मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने को मिला क्या, log x प्लस 1 बराबर क्या मिल गया, 0। और इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो log x बराबर हो गया हमारे पास -1। सो दिस x comes out to be x to power -1, that is 1/e। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/e। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के 1/e पुट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमा ही पूछा गया है, एक ही वैल्यू निकली है तो पक्की बात मैक्सिमम ही रहा होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमा एडजस्ट कर जाएगा। तो मैक्सिमा विल एग्जिस्ट, बस खत्म हो गया। और मैक्सिमम होगा क्या, ये मुझे अगर निकालना है तो मैं निकालूंगा y मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू कितनी, 1/e, और पावर भी x की 1/e, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में मौजूद है तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास जो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी e टू पावर 1/e। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया प्रॉब्लम ऐसे, एक आध बोर्ड में एग्जाम में आए हुए कुछ अच्छे प्रॉब्लम अगर हम मिले तो हम कराएंगे, वरना अदरवाइज मैक्सिमा मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ों को लेकर जो होता है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इसकी वर्ड प्रॉब्लम बहुत हैवी होती हैं और बड़ी अच्छे होते हैं। लेंदी सोल्यूशन आता है, बोर्ड में आ जाते हैं बच्चे 2-2 पेज में उसको सोल्यूशन लिखते हैं। तो ऐसी ही प्रॉब्लम हम कराएंगे, लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन रट के भी लोग जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो समझ में आए, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम वैसे वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।